लोग म्यूट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं, पर राजनीति का कभी कभी जो घृणित रूप है वो भी सामने आ जाता है। खासतौर से कुछ आवाज आ रही है, मुझे लगता है आप म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है, अपने अपने जरा चैनल्स को म्यूट कर दीजिए। अब मैं सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा। आजकल कुछ ऐसे कार्टून्स कहा जाए, कुछ ऐसे चित्र आए हैं जो विभत्स रस में रंगे हुए हैं। खासतौर से एक कार्टून जो कि बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा ऑफिशियली जो रिलीज किया गया, जहां पर उन्हें रावण के रूप में दिखाया गया है। देश विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, देश के क्या कहते हैं कि डिस्ट्रॉयर हैं, विनाशक हैं। काफी उपाधियां मिल गई राहुल गांधी को, और शायद हमें उस पुराने चित्र की भी याद आ जाती जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर महात्मा गांधी को एक रावण के रूप में दिखाया गया, उस पर तीर चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि दक्षिणपंथी संगठन आरएसएस या हिंदू महासभा जो उस समय थी, और इसमें देखा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर को जो दिखाया गया, एक फोटो में मैं दिखाता हूं अभी आपको, तो उसमें दिखाया गया था कि हाँ, जिस ढंग से गांधी के ऊपर वो तीर चला रहे हैं और गांधी को रावण के रूप में प्रदर्शित किया गया है, वो वास्तव में उनकी मानसिकता, उनकी मन में बसी हुई हिंसा, घृणा और तानाशाही को दिखाता है। क्योंकि ये सारे दक्षिणपंथी दरअसल हिटलर और मुसोलिनी से प्रभावित भी रहे हैं। तो नेचुरली वो उनका जो डीएनए है वो कैसे चेंज हो जाएगा? डीएनए तो कभी चेंज होता नहीं, अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि प्रकृति तो वही रहती है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा और आगे बढ़ूं, मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। वीरेंद्र सेंगर जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, राजू विलियम साहब और हेमंत कुमार जी, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद आप सब आए, और जय हिंद आप सबको। दोस्तों, ये एक चित्र मैं दिखाना चाहूंगा, शायद आपको इससे कुछ याद आए। ये पहला एक चित्र मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जहां पर गांधी को रावण के रूप में दिखाया गया, और उनके साथ जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, और बाकी जो नेहरू थे और अन्य जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, उनको दिखाया गया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर को उनको दिखाया गया तीर चला रहे हैं। गांधी को रावण के रूप में इसमें दिखाया गया, और बाकी जितने नेता हैं उनके रावण के सिरों के रूप में दिखाए गए हैं। ये भी अपने आप में एक विभत्स कार्टून है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो हुआ है वो भी तो वही हो रहा है। अगर मैं कुछ और चित्रों को देखूं, यहाँ पर जिस ढंग से रावण एक कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय द जॉर्ज सोरोस, ये एक चित्र आता है। और उसके बाद एक आता है कि भारत खतरे में है, और कुछ जो इसमें शब्द लिखे गए हैं वो ये लिखे गए थे कि ये दुष्ट हैं। शब्द जो लिखे गए दुष्ट हैं, ये धर्म विरोधी हैं, ये राम विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं, और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि इन शब्दों का जो उपयोग किया गया है वो अपने आप में ही, मैं क्या कहूं इसके बारे में, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता। लेकिन जिनका डीएनए हिंसा, घृणा से भरा हुआ हो, वही इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गांधी और गांधी परिवार के प्रति जो इनकी घृणा है वो पहले से है, तो उसको डिस्क्रेडिट करने का एक जो सारा का सारा जो डोमेन चल रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। गांधी जी को जब मारा गया था तो उससे पहले उनकी पहले भी प्रयास किए गए थे, तो अंततः दक्षिणपंथी उनको मारने में सफल हो गए थे। तो हत्यारे तो हैं ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी अमित शाह का कल एक स्टेटमेंट आया है कि देश के अंदर अगले 2 साल के अंदर वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं अमित शाह जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि इस देश में वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो जाएगा, और उसका स्थान जो है वो दक्षिणपंथी उग्रवाद ले लेगा, ले चुका है। एक्चुअली मैं ये कहूं,
उग्रवाद तो रहेगा, या वामपंथी रहे या दक्षिणपंथी रहे, लेकिन अब दक्षिणपंथी उग्रवाद है जो भारत के अंदर इस समय सबको नजर आ रहा है। तो उग्रवाद समाप्त नहीं हुआ, हाँ उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है, वामपंथ से दक्षिणपंथ में आ गई है। तो मैंने चित्र दिखाए, मैंने अपने मेहमानों को परिचय दिया। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल जैन जी आपके पास ही आता हूं। आज पहली ओपनिंग टिप्पणी आपसे लेता हूं। डीएनए में घृणा है, हिंसा है, तानाशाही है, ये राजनीति कहां लेके जाएगी? यहां तो किसी को खेद भी नहीं होता, किसी को शर्म नहीं आती, किसी को लज्जा नहीं आती, कोई माफी नहीं मांगता, कोई कितना ही बुरा बोल ले, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सदर में जो कही हुई बात है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब तो लाइसेंस मिल गया साहब, जो कहना कह लो। हाउ बीसीएमसी होते हैं, माँ बहन की गालियां होती वो भी दे लो। वैसे तो इससे ऊपर चले गए सारे के सारे लोग, वो भी छोटी हो, तो गली मोहल्ले में माँ बहन की गालियां तो छोटी होती हैं, लेकिन ये तो उससे ऊपर चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन टिप्पणियों का मतलब ये समझा जाए कि अगर सदन में किसी की मौत भी हो जाए या किसी को मार दिया जाए, हत्या कर दी जाए, तो सर वो भी एग्जम्प्ट हो गया इसका मतलब, क्योंकि आपने शब्दों से हत्या तो कर दी है, वहां पर व्यक्ति की या किसी वर्ग की हत्या तो कर दी है, बस उसका एक फिजिकल रूप ही तो आना बाकी है। तो कहते हैं हर वो चीज जो पहले अभिव्यक्ति के रूप में आती है वही बाद में फिजिकल रूप में आती है। सर आप तो मेडिकल डॉक्टर भी हैं सर, आप तो इस बात को बेहतर समझते हैं। ये घृणा हमें कहां लेकर जाएगी, ये हिंसा कहां लेके जाएगी? 3 गांधी तो मार चुके हो सर, क्या चौथे की बारी है सर? डॉक्टर साहब। दिनेश जी देखिए, अगर आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देखें तो जब मासेस का जो मनोविज्ञान होता है और मास हिस्टीरिया क्रिएट की जाता है, जो जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल में जर्मनी में हमने देखा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने किया। तो हिटलर ने अपने हाथ से तो एक मक्खी भी नहीं मारी जी। और लाखों जो यहूदी थे उनका कत्लेआम हो गया, उनका नरसंहार हो गया। तो हिटलर और गोएबल्स का काम क्या होता था कि इस तरह का मास हिस्टीरिया क्रिएट करते थे वो इन्हीं तौर तरीकों के जरिए, इन्हीं टूल्स के जरिए, कि आम जर्मन्स में एक नफरत पैदा हो जाए ज्यूज के प्रति। और उसके नतीजे से हमारे हाल के इतिहास का सबसे बड़ा होलोकॉस्ट जिसको बोलते हैं वो हुआ। मतलब मिलियंस के ज्यूस को गैस चैम्बर्स में और तब इस तरह के विभत्स तरीके से, मतलब जो मानवता के लिए इतना बुरा माना जाएगा, उस तरह से उनकी हत्या हुई। और ये जो आपने अभी हाल में देखा, एक ट्रेन में एक सिपाही था जो जिसका काम था सुरक्षा करना, उसने ट्रेन में जो मुस्लिम यात्री चल रहे थे या एक उसका अफसर था जो उसके सामने अड़ भी सकता था, उनको सबको मार दिया। तो ये प्रोपेगेंडा का ही तो नतीजा था। महात्मा गांधी के खिलाफ ये जो पोस्टर और ये इस तरह के कार्टून छापे गए जिसमें सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम और लक्ष्मण बताया गया, और जो 10 सर थे गांधी में, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, नेहरू, इस तरह के मौलाना आजाद, वो 10 सर दिखाए रखे थे। और वो जो घृणा पैदा हुई उसके नतीजे में ही तो गोडसे ने गांधी की हत्या की। तो असली जो जिसको कहते हैं अपराधी होते हैं वो लोग होते हैं जो घृणा पैदा करते हैं समाज में, जो लोगों को भड़काते हैं। वो अपने हाथ से एक मक्खी या एक मच्छर भी नहीं मारते, लेकिन पूरे जिसको कहते हैं कि मानवता का अंत कर देते हैं, जो नफरत की खेती करते हैं। तो इसलिए तो राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है। मोहब्बत जो होती है वो मानवता की तरक्की कराती है, और ये नफरत जो है, इसी नफरत ने, अब इंदिरा गांधी के तो अंगरक्षक थे ना जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की, उनका भी ब्रेन वॉशिंग हुई, और जिन लोगों ने ब्रेन वॉशिंग की वो और थे, लेकिन हत्या उन्होंने की। अंगरक्षक होते हुए भी उनकी ड्यूटी थी, जबकि सुरक्षा करना इंदिरा गांधी की। ऐसे ही राजीव गांधी के प्रति जो तमिल लोगों थे उनके ब्रेन वॉशिंग हो गई, तमिल जो टाइगर्स से, और राजीव गांधी की किस तरह से हत्या हो गई। तो ये जो कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जो नफरत इस तरह की, उनको रावण दिखा रहे हैं आप, ठीक है ना? रावण आप किसको दिखा रहे हैं? जो आदमी सड़क पे पैदल चल रहा है। रावण के पास तो पुष्पक विमान था, रावण तो सोने की लंका में रहता था, महलों में रहता था, और ये राहुल गांधी तो सड़क पे चल रहा है 4000 किलोमीटर तक एक ही टी शर्ट पहन करके।
या गरीब आदमियों से गले मिल रहा है, ये वृद्ध आदमियों से मिल रहा है। मैं उस बार बार जिक्र करता हूँ, एक उसका मैंने वो वीडियो देखी थी राहुल गांधी की, कि जैसे वो पदयात्रा के दौरान लोगों से मिलते थे राहुल, तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति उनके नजदीक आने की कोशिश करता है, थोड़ा सा उस सुरक्षा वाले कुछ टोकते भी हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं नहीं, इनको आने दो। और जैसे ही वो नजदीक आता है तो राहुल गांधी उससे गले मिलने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति, उसका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा या कुछ भी कारण हो, उसको एकदम वोमिटिंग आ जाती है, उल्टी करता है। तो उल्टी करता है तो एक जिसको कहते हैं नेचुरल रिएक्शन, अगर मैं भी हूंगा तो मैं कहूंगा एकदम पीछे हटूंगा, भी उल्टी आ जाएगी। राहुल गांधी के जो पैंट पहनी हुई थी उसमें उल्टी गिरती है, लेकिन राहुल गांधी उसको गले लगाते हैं, उसको संभाल लेते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। तो ये मानवीय गुण है, तो वो मोहब्बत से पैदा होते हैं। हमारे जितने, गुरु नानक ने क्या कहा था? गुरु नानक ने सबको भाई एक नूर से सब जग उपजया, आपस में प्रेम का पाठ पढ़ाया ना। जितने भी हमारे भगवान श्री राम ने क्या पढ़ाया जब शबरी के झूठे बेर खाए या केवट के पांव धोए, उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया ना। तो इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह की नफरत पैदा करना, और वो भी सबसे बड़ी बात यह दिनेश जी, अगर कोई ट्रोल आर्मी का कोई बंदा कर रहा हो तो समझ में आता है, चलो ऑफिशियल जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल जो बीजेपी का है, उससे ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये ऊपर कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं कि सुनियोजित तरीके से रखा गया है। भाई बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जो बात आती है, ये तो बहुत ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं ना, नीचे का कोई तेजिंदर बग्गा टाइप के लोग तो नहीं डिसाइड करते उसको। तो ऊपर से इसका मतलब वो डिसाइड हुआ है। ये सबसे गंभीर बात है दिनेश जी। जब हाईएस्ट लेवल पे अगर इस तरह की बातें होंगी तो ऐसा हमारे देश में तो कभी इस तरह का हुआ नहीं। हमारे देश में तो वो है जब राजीव गांधी को पता लगा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज की जरूरत है, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है और वो इलाज नहीं हो सकता, वो अमेरिका में होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी को जो फॉरेन डेलीगेशन का हेड बना करके यूएनओ में भेज दिया कि जाइए आप वहां भी हो आइए और सरकारी खर्चे पे आपका इलाज हो जाएगा, रहना खाना हो जाएगा वहां पे। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो राजीव गांधी का विपक्ष में था, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उनका कार्टून बना दिया कि भाई रावण है ये कंस है। तो ये जिस तरह की राजनीति का जो मोड़ हुआ है, ये किसी भी भारत में भी गलत है। और आप देखिए कोई भी सभ्य समाज है, यूके है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका में, ठीक है विरोध होता है विपक्ष के साथ, विरोधियों के साथ, लेकिन इस तरह से इस निचले स्तर पे गिर के, इतना घटिया स्तर पे आकर के, मैं समझता हूँ कि हर भारतवासी को जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सभ्य समाज में विश्वास करते हैं, जो बर्बर समाज के खिलाफ है, जो बार्बरिज्म की तरफ नहीं जाना चाहते, उन सबको इसको कंडम करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए हाईएस्ट लेवल पे बीजेपी में।